हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में, छत्तीसगढ़ वन रक्षक नया भर्ती 2023 के बारे में। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का 291 पदों पर जो वैकेंसी आई थी पिछले बार, जिसका आप सभी साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसका फिजिकल डेट का एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उस वैकेंसी का क्या होगा, पूरा डिटेल से आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ ही साथ 1685 पदों पर अभी जो नया वैकेंसी आया है सीजी फॉरेस्ट गार्ड का, सीजी वन रक्षक का, तो इसमें फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल, फिजिकल, रिटन, पूरा डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। एक वीडियो में सारा निचोड़ आपका क्लियर होगा। पिछले बार का 291 पद के बारे में भी जानकारी यहां पर पूरा दूंगा, तो वीडियो को आप बेझिझक बिना स्किप के अंत तक देखिए। 100% दोस्तों आप उम्मीद बनाए रखिए कि सारा डाउट आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक नया भर्ती सीजी फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2023, जो दोस्तों अभी मई महीने में रिलीज हुआ है। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रारंभिक तिथि है 8 मई 2023, यानी कि दोस्तों कल इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट 27 मई 2023 को रहेगा। योग्यता की बात की जाए तो सच में यदि आप सीजी फॉरेस्ट गार्ड छत्तीसगढ़ वन रक्षक के पद पर अप्लाई करना चाहते तो आप लेकिन बेहद ही सुनहरा मौका है। स्टूडेंट याद रखिए दोस्तों, बेहद ही सुनहरा मौका है। तो इसके लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं में आपके कितने भी परसेंटेज हो कोई मैटर नहीं करता। 12वीं में यदि आपको ग्रेस भी मिला होगा फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से हो, मैथ्स से हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। केवल आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म भरने के लिए। उम्र सीमा की बात की जाए तो आपका मिनिमम एज 18 साल पूरा होना चाहिए। यदि आपका एज 18 से 40 साल के बीच बिलोंग करता है तो आप इसमें निश्चित रूप से अप्लाई कर सकती हैं। उम्र सीमा में भी छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे एसटी एससी में 5 साल का छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप ओबीसी में गैर क्रीमी लेयर से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर ये 5 साल उम्र सीमा में छूट आपको देखने को मिलेगा। सारा चीज आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन भी दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए सैलरी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीजी फॉरेस्ट गार्ड में सैलरी। तो सबसे पहले बात बता दूं कि आपको 1900 का ग्रेड पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह वगैरह अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 19,500 जो होगा आपका बेसिक सैलरी होगा। और शुरुआत में दोस्तों सैलरी का आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, पीडीएफ में नीचे में मेंशन करते रहूँगा, तो आप वीडियो के नीचे में भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ का कटिंग आपको दिखाऊंगा, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर भरोसा होगा सही जानकारी का। एग्जाम के बारे में दोस्तों मैं लास्ट में सेपरेट बताऊंगा। आइए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले माप जोक होगा। माप जोक मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले माप जोक में आपका हाइट को मापा जाएगा। उसके बाद आपको चेस्ट को मापा जाएगा। हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा। हाइट और चेस्ट में यदि आप फिट बैठते हो तो उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल में आपका रनिंग होगा, लंबी कूद होगा, गोला होगा। फिजिकल एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे तो आपको रिटन एग्जाम लिखना पड़ेगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे एमसीक्यू टाइप का, आपको सिर्फ टिक मारना होगा ओएमआर सीट में। रिटन एग्जाम में पास हो जाओगे तो लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। आइए सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा ब्रीफली डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बात बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया में पहले माप जोक होगा। माप जोक में आपका हाइट को मापा जाएगा। यदि आप मेल हो, क्या हो, मेल में आप ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, तो आपका हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप मेल में एसटी होंगे तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप फीमेल हो, क्या हो, फीमेल में एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, तो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए।
फीमेल में यदि आप एसटी हो, एसटी कैटेगरी से हो, 145 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर आपका होना चाहिए। वही चेस्ट की बात की जाए तो जो मेल कैंडिडेट होंगे, पुरुष अभ्यर्थी होंगे, उनका जो चेस्ट होगा 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप अपने चेस्ट को फुलाओगे तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन फुलाव होना चाहिए। यदि 5 से कम फुलाव होगा तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, याद रखिए। और यदि आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपका जो चेस्ट होगा 74 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल कैटेगरी में आपका चेस्ट फुला के, जब आप चेस्ट को फुलाओगे फीमेल कैंडिडेट, तो आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर से फूलना चाहिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर तक आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉर्मल 74 रहेगा, जब चेस्ट को फुलाओगे फीमेल कैंडिडेट तो 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसके लिए आगे जाने के एलिजिबल होंगे। यदि चेस्ट में आप कट जाओगे तो आप आगे नहीं जाओगे, क्योंकि सबसे पहला प्रोसीजर तो आपका माप जोख होगा। पैदल चलना ये हमारा लास्ट प्रोसीजर होगा, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फाइनली माप जोक में आपका हाइट मेजर होगा, चेस्ट मेजर होगा। माप जोक यानी कि हाइट और चेस्ट में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो, इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट दिलाना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। फिजिकल टेस्ट में आपका सबसे पहले रनिंग होगा। एक रनिंग आपका 200 मीटर का होगा, जिसमें आपको 25 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको 800 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा, 25 नंबर का होगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सभी के लिए ये कैटेगरी फॉलो करना पड़ेगा। 200 मीटर 25 नंबर, 800 मीटर दौड़ में 25 नंबर। रनिंग के लिए केवल आपको एक प्रयास मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार दौड़ लिए बीच में थक गए तो दूसरा बार आप रनिंग के लिए जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना। सिर्फ एक कोशिश में, एक प्रयास में आपको दौड़ना होगा। क्लियर है? रनिंग क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको यहाँ पर लंबी कूद कूदना पड़ेगा। लंबी कूद में आपको 25 नंबर मिलेगा। लंबी कूद में कितना नंबर मिलेगा? 25 नंबर। हाँ, लंबी कूद के लिए ना आपको 3 बार प्रयास मिलेगा, 3 बार मौका मिलेगा। पहले बार आप लंबी कूद नहीं कूद पाएंगे तो सेकंड बार मौका मिलेगा, सेकंड बार अच्छा नहीं कूद पाएंगे तो थर्ड बार मौका मिलेगा, चौथी बार मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। गोला फेंक में दोस्तों आपको 25 नंबर मिलेगा। गोला फेंक के लिए आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। पहले बार गोला फेंके, अच्छा से नहीं फेंक पाए, ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक पाए तो एक बार और मिलेगा, एक बार और अच्छा से नहीं फेंक पाए तो थर्ड बार और मिलेगा। चौथा चांस यहाँ पर गोला फेंक में आपको नहीं दिया जाएगा। 3 प्रयास से ही आपको संतुष्ट रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों रनिंग को मिलाकर आपका 50 नंबर हो गए। लंबी कूद 25 नंबर यानी कि टोटल 75 नंबर। गोला फेंक 25 नंबर यानी कि टोटल 100 नंबर। यानी कि रनिंग, लंबी कूद, गोला फेंक सबको मिलाकर टोटल 100 नंबर हो रहे हैं। 100 नंबर का आपका यहाँ पर फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल एग्जाम में यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपको दोस्तों, यदि आप एसटी कैटेगरी से होंगे, एससी कैटेगरी से होंगे और ओबीसी कैटेगरी से होंगे तो फिजिकल में दोस्तों 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाना ही होगा। यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के हो और फिजिकल में 100 में से आप 50 नंबर नहीं लाए हो, मान लेते 100 में आप 49 नंबर ला लिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको 100 में से 60 नंबर लाना पड़ेगा फिजिकल में। 60 नंबर या 60 से ज़्यादा नंबर ला लोगे तो ही आप रिटर्न एग्जाम में बैठने के पात्र हो सकते हैं। पहले बता रहा हूं, एक बार फिर से कान खोल के सुन लो। एसटी, एससी, ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो फिजिकल में 100 में से कम 50 नंबर आना चाहिए। 50 से ज़्यादा कितने भी लाओ आप, कम से कम 50 होगा तो ही आप रिटर्न एग्जाम में जाने के पात्र होंगे। जनरल वाले होंगे तो 100 में 60 नंबर लाना पड़ेगा फिजिकल में। 60 से ज़्यादा कितना भी ला सकते हो, लेकिन 60 से कम आएगा तो रिटर्न एग्जाम में आप बैठ ही नहीं पाओगे। ये क्राइटेरिया आपको रखना पड़ेगा याद। चलो अब आपका फिजिकल भी हो गया, चलो मान लेते हैं। तो फिजिकल हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिजिकल में जितना भी नंबर आप लाए होंगे ना, क्वालिफाइंग नंबर, उसके बेस में आपका क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उनको फिजिकल के बाद रिटर्न एग्जाम दिलाने के लिए भेजा जाएगा। रिटर्न एग्जाम की बात की जाए तो रिटर्न एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, टाइमिंग दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में आपके मैथ्स से सवाल आएंगे, रीजनिंग से सवाल आएंगे,
जीके जीएस से सवाल आएंगे जिसमें सीजी का जीके होगा, इंडिया का होगा, तो टोटल सभी को मिलाकर 100 नंबर के होंगे। 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया जाएगा। अब किस किस पोर्शन से कितने कितने नंबर के आएंगे अभी ये डिवाइड नहीं हुआ है, ऑफिशियली यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्लियर है। आप अपने अनुसार इसको गिन सकते हैं, हो सकता है मैथ्स का 30 आ जाए, रीजनिंग का 30 आ जाए, जीके जीएस का 40 आ जाए, टोटल 100 आ जाए, ऐसा कुछ भी होगा। इस पर आपको ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आपको भी पढ़ाई पर ध्यान देना है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, सीजी इंडिया का तैयारी कैसे हमको करना है, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। चलो ये हो गया रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का होगा। रिटर्न एग्जाम में यदि आप बेस्ट परफॉर्म करोगे, रिटर्न एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 80 नंबर लाओगे तो ही आप सिलेक्शन के हकदार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटर्न एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट 1685 है, 1685 पोस्ट है, तो रिटर्न एग्जाम तगड़े से देखो, फिजिकल टेस्ट है तो आप पास हो ही जाओगे, मेन आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी इतना सही ढंग से कीजिए कि एक ही बार में आप तड़फड़ रिटर्न एग्जाम को क्लियर कर लो। रिटर्न एग्जाम का तैयारी दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में पूरी जोर शोर से तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, खासकर मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करूंगा कि एक ही बार में आप एक से पोस्ट जरूर अपने नाम कर ले। चलिए इसको बाद में बात करेंगे। रिटर्न एग्जाम चलो आप रिटर्न एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट चरण में आपको पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप मेल होंगे, पुरुष होंगे तो 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे से ज़्यादा का समय लोगे तो डिसक्वालीफाई किए जाओगे। 25 किलोमीटर आप 3.5 घंटे भी चल सकते हो, यानी कि 4 घंटे के अंतर्गत चलना पड़ेगा। यदि फीमेल कैंडिडेट होंगे, महिला अभ्यर्थी होंगे तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे तक, क्लियर है। तो ये आपका लास्ट चरण होगा। हो सकता है फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप सीधी फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट में तैनात हो जाओगे। तो ये था अभ्यर्थी पूरा बेसिक डिटेल यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम बोनस अंक के बारे में। तो बोनस अंक का प्रावधान है, यदि आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा, बीसी सर्टिफिकेट जो भी है, यदि आप खेल खेले होंगे नेशनल चाहे इंटरनेशनल खेल, यानी कि बोनस अंक में ना 5 से लेकर 10 नंबर तक आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 नंबर बोनस अंक मिलेगा, इससे ज़्यादा बोनस अंक आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, बोनस अंक का कैसे मिलेगा, तो नीचे पीडीएफ मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप का बोनस अंक का प्रावधान रखा गया है, नीचे आप पढ़ सकते हैं, क्लियर है। चलिए बोनस अंक हो गया। अब फाइनली बात करते हैं हम टोटल पोस्ट के बारे में। देखिए 291 पदों पर जो भर्ती आया था पिछले बार, उसका स्टूडेंट जो है, अभ्यर्थी जो है, इंतजार करते रहेगा एडमिट कार्ड का, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है। तो अभी सीजी फॉरेस्ट गार्ड का प्लानिंग क्या है कि 1685 पोस्ट है, इसी में से 291 पोस्ट को भी क्या किया गया, शामिल किया गया है। यानी कि जो अभ्यर्थी पिछले बार सीजी फॉरेस्ट गार्ड के 291 पदों पर आवेदन किए थे, उनको अभी जो नया पोस्ट आया है, इस पर फिर से आवेदन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कैंडिडेट पहले 291 पोस्ट पर आवेदन कर चुके थे, उनको अभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उनका फॉर्म पहले से अप्लाई हो चुका है, उनका वही रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, वही पासवर्ड होगा। जब नया भर्ती जो अभी आया है, इसका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप पुराने रजिस्ट्रेशन आईडी या पुराने पासवर्ड की सहायता से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोबारा यहां पर फॉर्म अप्लाई मत करना, आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। डायरेक्ट सीजी फॉरेस्ट गार्ड ये मेंशन किया है कि पिछले भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उनको दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, उनका फॉर्म पहले से कंफर्म 100% माना जा चुका है। वे पुराने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के हेल्प से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, वे अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 1685 पद है, अभी कितना पद है, 1685। आप वर्गवार 1685 पद का लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, पूरा अलग अलग संभाग से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब आपको फॉर्म कहाँ पर जाके भरना पड़ेगा, तो आपको फॉर्म कहाँ पर जाना, आपको गूगल में जाना है और लिखना www.cgforest.com, www.cgforest.com लिखना। गूगल के सबसे पहले लाइन में ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वहां पर आप ऑफिशियल
जो साइट पर जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और एक बार बता दूं कि सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होगा सीजी व्यापम बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसका जो एग्जाम होगा सीजी फॉरेस्ट गार्ड ही लेगा। सीजी फॉरेस्ट गार्ड है ना, सीजी फॉरेस्ट जो विभाग है ना, यही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यहीं से इसका एग्जाम होगा। सीजी व्यापम नहीं लेगा और इसके लिए कुछ फीस भी है, फॉर्म भरने का यहाँ पर फीस भी आपको देना पड़ेगा। और भाई देखिए, जब फॉर्म भरोगे एकदम केयरफुल होकर फॉर्म भरना, गलती यार मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि मिस्टेक कर दोगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए यार एकदम सावधानी से फॉर्म भरना, अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी बता दूं कि अब कई लोग कहते हैं कि सीजी फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पर है। देखिए ये अभी सिर्फ यार कुछ वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगा। अभी सीजी फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर वेबसाइट में इसका पूरा डिटेल जारी हुआ है। हो सकता है जल्दी से इसका डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाए, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका फॉर्म आएगा। अब देखिए फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि कल से स्टार्ट होगा ऐसा उसमें मेंशन है। अब अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में लेकिन ये चीज़ नहीं आया है। मैं जाके देखा था, हो सकता है आज रात को ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाए 12 बजे तक, या तो कल ही डायरेक्ट इसका पीडीएफ आ जाए, कल ही ऑनलाइन आवेदन भरने का डेट स्टार्ट हो जाए। सारा डिटेल जैसे जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में मैं गया था तो नहीं मिला। बाकी अदर जो वेबसाइट है वहां पर देखने को मिला था, और सीजी फॉरेस्ट गार्ड का सील थप्पा भी था, तो इसलिए यार ओरिजिनल मान के चलना पड़ा और ये वीडियो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ा। तो आप कमेंट में मत करना यार कि कैसे कैसे आप फेक न्यूज दे रहे हो। भाई फेक न्यूज नहीं है, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए यार, क्योंकि विश्वास पर ही यार सब लोग टिके हुए हैं। यदि कल इसका फॉर्म नहीं आएगा तो वीडियो बना के मैं अपडेट कर दूंगा कि क्या था सारा चीज मामला, ठीक। और आप देखिए भाई ये फॉर्म तो आएगा ही आएगा, कंफर्म मानिए। आपको सबसे पहले यार अपने रिटर्न एग्जाम पर फोकस करना। फिजिकल भी आप कर लोगे, मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत हो, बहुत हार्डवर्किंग हो यार, पहले से फिजिकल एग्जाम की आप तैयारी कर चुके हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन है रिटर्न एग्जाम में। रिटर्न एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग यदि आप कवर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई आप मान के चलिए। यही जो है यार जो आप सबको कंफ्यूजन में डालता है। तो फॉर्म कभी भी आए कल भरेंगे, परसों या परसों, आप सबसे ज्यादा रिटर्न एग्जाम पर फोकस कीजिए। और यार ये फॉर्म आएगा जितना जल्दी हो सके 1-2 महीने के अंदर ही इसका फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, क्योंकि अभी चुनावी मुद्दा आ रहा है भूपेश बघेल जी का ना, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा का दौर है, जितना ज्यादा हो सके इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब अभ्यर्थी को कंफ्यूजन में नहीं रखा जाएगा, याद रखिए। तो आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए, अभी से आप पूरा तैयारी कीजिए। मैं यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आप तैयारी कराइए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि रीजनिंग और मैथ्स अच्छे तरीके से यार बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको कवर करा दूं। प्रीवियस ईयर का 2-3 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूं, जिससे आपका बेसिक फंडा मजबूत हो जाए और जाके आप आसानी से टिक मार पाओ। देखो, और आप ये मत सोचना कि पोस्ट इतना आया है लाखों लोग भरेंगे, करोड़ों लोग भरेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। देखिए ऐसा सोचोगे ना तो आप आगे तैयारी नहीं कर पाओगे, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। आप ये सोचिए कि पोस्ट कितने भी हो, कितने भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए हो, मुझे सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे सबसे पहले मैथ्स कंप्लीट करना है, रीजनिंग कंप्लीट करना है, सीजी जीके जीएस, इंडिया का जीके जीएस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, इधर उधर फोकस मत कीजिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका सेकंड टारगेट ये होना चाहिए टाइमिंग के ऊपर कि एक क्वेश्चन को पढ़ के मैं 4 ऑप्शन का सही जवाब दे पा रहा हूं या नहीं, कितने समय में जवाब दे पा रहा हूं या नहीं, कहां पर मुझे करेक्शन करने की जरूरत है, ये आप ध्यान दीजिए। यदि आप इतना कर लेते हो ना, सबसे पहले आप दूसरे को चैलेंज मत कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। अपने आप को चैलेंज करने के बाद अपने आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने आप पहले एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन में टाइमिंग मैनेजमेंट कीजिए, उसके बाद आप दूसरे से भिड़ने की कोशिश करो। तब कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? आप पहले से ये सोच लेते हो कि दूसरे लोग फॉर्म भरे हैं, लाखों लोग फॉर्म भरे हैं, पोस्ट कम है, मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं सोचा। आपको मेहनत करना है यार, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइमिंग पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तब सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? 100% सिलेक्शन होगा।
समझ पा रहे इस बात को। और यदि आप तैयारी करोगे तो आपका आगे फ्यूचर भी काम आएगा भाई। सिलेक्शन भी नहीं लोगे तो तैयारी कहीं किया रहोगे तो पिछले और कोई कई पोस्ट आते हैं भाई छत्तीसगढ़ में, तो ये सारा चीज वहां पर भी तो आपका काम आएगा। तो कोई चीज व्यर्थ नहीं जाता साथियों। अभी से आप मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो, रिजल्ट दोस्तों आपके हक में होगा। आप जरूर एक पोस्ट लो, ये मैं भी चाहता हूँ, आपके माँ बाप भी चाहते हैं और ये आप भी चाहते हैं कि एक पोस्ट हमारे हाथ लगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।